हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राज साइंस क्लासेस में। आज आपका चैप्टर 9 है, अध्याय 9 है और जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसका हम करेंगे आज आंकिक प्रश्न। भैया आज हम इसका करेंगे आंकिक प्रश्न, ठीक है। और इससे पहले एक बात कहूँगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भैया वीडियो को अंत तक देखेंगे। हम लेकर के आएंगे आपके लिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। हमने आपको कितनी बार बताया है कि आप लोग लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, कमेंट किया करिए। और एक चीज़ और कहूँगा भैया कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं, यदि इसके बजाय अथवा करके थ्योरी भी इसकी लिखनी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें कि आपको अगर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा तो आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा, या 2 नंबर का रहेगा तो पूरा 2 नंबर मिलेगा। हो सकता है थ्योरी में आपका 1 या आधा नंबर काट सकता है, लेकिन जब आप सवाल को हल करेंगे तो उसमें आपका अगर आंसर आया एग्जैक्ट तो उसमें 1 नंबर कटने का नहीं होता है। आइए दोस्तों, हम बिना देरी के आपको ले चलते हैं टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले एक बात कहूँगा, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं नए लोग हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भैया, बहुत मजा आएगा। अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे ना तो पक्का समझ में आएगा। चलिए, एक जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है हम उस तरह पढ़ाते हैं आप लोग को। आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली को, कह रहा है 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली को 2 × 10⁻² न्यूटन एम्पीयर इनवर्स और मीटर इनवर्स के, यानी कि ये लिखा गया भैया न्यूटन एम्पीयर का मतलब है यहाँ पे इनवर्स में जो लिखा गया भैया आपको इस तरह लिखना था कि न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। तो वही हमने ये इधर ऊपर एक घात इसकी प्लस में नहीं, ऊपर गई माइनस में हो जाएगी भैया, उससे कोई दिक्कत है नहीं आप लोगों को। वो आपका वैद्युत क्षेत्र है, बी बराबर है वो। चलिए दोस्तों, आइए, कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली से संबंध ज्ञात कीजिए। आपका एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन छुपे भैया। आपका एक क्वेश्चन तो ये है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन लगाना है आपको। पहला क्वेश्चन है यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, फिर का दूसरा क्वेश्चन जब है यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तीसरा क्वेश्चन है यदि चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता हो। तो आपका फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है भैया फाई बराबर होता है, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है BA cos थीटा, फाई बराबर होता है आपका BA cos थीटा। ध्यान देंगे, आपका ये फार्मूला होता है। आपको क्या क्या दिया आपको लिख लीजिए। आपको दिया है क्षेत्रफल का मात्रा भैया मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि A बराबर आपको दिया है, A बराबर आपको दे दिया भैया 0.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और क्या दिया भैया, B बराबर आपको दिया कितना, B बराबर आपको दे दिया भैया, B बराबर दिया आपको 2 × 10⁻² न्यूटन एम्पीयर इनवर्स मीटर इनवर्स दिया है। और आपको थीटा बराबर पहले के लिए, अब देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। आपका पहला क्या है, कह रहा है कि जब लंबवत हो, यानी कि लंबवत के लिए लगाया भैया, लंबवत हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, थीटा बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही लिख लेंगे थीटा बराबर आपका कितना दिया भैया 90 डिग्री दिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको सब चीज मिल गया है, आपको सब चीज मिल गया, केवल हल करना है। आपका फार्मूला भी होता है फाई बराबर BA cos थीटा। आपको A का मान पता है, BA का मान पता है और थीटा का मान पता है, तो आप रखिए फार्मूला में फाई बराबर हो जाएगा भैया B का मान है 2 × 10⁻² गुणे में, और A का मान है 0.5 गुणे में, और cos थीटा, cos तो इसे लिख दीजिए, थीटा का मान आपको 90 डिग्री दिया भैया। ध्यान दीजिएगा, cos 90 अंश का मान भैया आपका 0 होता है, sin 90 अंश का मान 1 होता है। हमने आपको इससे पहले वीडियो जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो बता दिया है। तो आइए दोस्तों, कह रहा है कि cos 90 अंश बराबर क्या होता है, यहीं पे निकाल लीजिए। चूंकि लिखेंगे यहीं पे, चूंकि cos 90 डिग्री बराबर होता है 0, तो यदि किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान भैया 0 हो जाएगा। तो फाई बराबर 2 × 10⁻² × 0.5 ×
जीरो। यदि किसी संख्या में जीरो से गुणा किया जाएगा तो उसका मान भैया कितना हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा भैया जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया, जब किसी संख्या में जीरो से गुणा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फाइव बराबर जीरो हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा फाइव बराबर आपका जीरो हो जाएगा। फाइव बराबर आपका भैया क्या हो जाएगा, लंबवत के लिए जीरो हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि यदि समांतर हो जाए तो क्या होगा, यदि समांतर हो जाए तो ध्यान दीजिएगा भैया, एक मिनट, थोड़ी सी हमको लग रही है कि गलती हो गई है। चलिए दोस्तों, ये कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर कितना था, लंबवत है तो 90 डिग्री होगा। अब देखिए दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो करनी है। तो यदि लंबवत होगा तो फाई का मान क्या हो जाएगा भैया, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जैसे आपका समांतर के लिए आएगा तो ध्यान दीजिएगा, समांतर के लिए जीरो कोण बनेगा, जीरो अंश का कोण बनेगा। तो अब वहीं पे क्या कर दिया जाएगा, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए जैसे आपका समांतर के लिए आएगा भैया, यहाँ पे लंबवत था, यहाँ पे अब समांतर लिख लीजिएगा। समांतर के लिए, समांतर के लिए भैया, समांतर के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर आपका जीरो अंश हो जाएगा भैया, जीरो अंश। अब ध्यान दीजिए आपको क्या क्या दिया था वही सब कुछ लिख लीजिए। ए बराबर आपको दिया था 0.5 मीटर स्क्वायर और बी का मान आपको दिया था 2 × 10⁻², न्यूटन एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, इनवर्स है, स्क्वायर नहीं इनवर्स है। तो आपका फार्मूला होता है फाई बराबर होता है भैया बी ए कॉस थीटा। तो आपको सब मान पता है, बी का मान आपको दिया है 2 × 10⁻² गुणे ए का मान दिया 0.5 गुणे में। अब देखिए कॉस थीटा का मान कितना दिया भैया, जीरो अंश। कॉस थीटा की जगह पे जीरो अंश लिख देंगे। तो आपको पता है कॉस थीटा, कॉस जीरो अंश का मान कितना होता भैया, कॉस जीरो अंश बराबर, कॉस जीरो अंश बराबर होता है 1। तो फाई बराबर 2 × 10⁻² गुणे में 0.5 गुणे में 1। अब इसको बदल दीजिए, दशमलव में है तो भिन्न में बदलेंगे तो 5/10 न हो जाएगा। तो फाई बराबर 2 × 10⁻² गुणे 5/10। अब ये 5 दूना 10 हो जाए, गुणे 1 करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान देंगे 5 दूना 10 गुणे में 10⁻² बटे में 10, क्या बटे में 10, एक 10 से एक 10 कैंसिल हो गया। तो फाई बराबर कितना आ गया 10⁻², क्या वेबर प्रति, सॉरी क्या आएगा वेबर आएगा, कितना आएगा भैया, फाई बराबर कितना आया 10⁻² वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भैया होता है वेबर, उसमें भी मात्रक लगा लीजिएगा। ये समांतर के लिए आया, जब आपका जीरो अंश का कोण बनेगा तो कितना आएगा 10⁻² वेबर आएगा। चलिए अभी आपका बचा है 30 अंश कोण बनाती है। तो यानी कि जब लंबवत थी, यहाँ पे लंबवत थी तो इसी से अब 30 अंश का कोण बनाती है। तो 90 में से 30 को हम घटा लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा भैया, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 - 30 अंश हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश। ये चीज ध्यान देंगे, ना कि सीधे आप 30 अंश रख देंगे। चूंकि पूरा कोण लंबवत के लिए 90 अंश बना है, तो 90 में से जब 30 घटाएंगे, 30 अंश का कोण बनाती है तो 30 अंश घटाएंगे तो 60 अंश बनेगा ना। तो थीटा बराबर आप वहीं पे 60 अंश लिख देंगे, बाकी सब वैसे रहेगा भैया। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। अब जैसे 90 अंश है, पूरा कोण आपका 90 अंश बना, उसी में से 30 अंश निकल रहा है। तो थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा भैया, थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। यहीं पे जहां जीरो था वहीं पे 60 लिख दीजिएगा तो आपका मान अभी आ जाएगा। तो अब आपका फार्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो सब मान है आपको पता है, फाई बराबर बी का मान
2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 गुणे में a का मान है 0.5 गुणे cos थीटा का मान है 60 अंश। तो आप लोगों को पता है cos 60 अंश का मान होता है 1/2। cos 60 अंश बराबर होता है भैया, cos 60 अंश बराबर होता है, cos 60 अंश बराबर होता है 1/2। तो अब जहां पे cos 60 अंश हम लिख देंगे 1/2, तो फाई बराबर भैया 2 गुणे में 10 की पावर माइनस 2। अब इसको बट्टे में बदलेंगे तो 5/10 ना हो जाएगा भाई, गुणे में 1/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया इधर फाई बराबर 5 गुणे 10 की पावर 2 माइनस 2/10। अब देखिए ये इसकी घात एक ऊपर ये भी चला जाएगा तो हो जाएगा फाई बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 वेबर। ये आपका किसके लिए आया, ये जब 30 अंश का कोण बनाएगी तो कितना बनाएगी भैया, ध्यान दीजिएगा, कितना बनाएगी कोण, आपका बनाएगी 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 वेबर। कितना बनाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 वेबर। कितना बनाएगी 5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 वेबर बनाएगी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए दोस्तों, आपका बोर्ड पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 2 भैया, क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर ये 2 है। लेकिन आपको उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन करवाए गए हैं, उसमें जो 3 क्वेश्चन करवाया गया है आपका ये समझिएगा कि चौथा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, कल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए लाए हैं खुशियों का खजाना इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। भैया आपके लिए लाए हैं खुशियों का खजाना इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर। अपनी बहनों को खूब प्यार देना, उनका जिंदगी भर साथ निभाना। आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है बोर्ड पर देखिए। यदि 50 फेरों वाली कह रहा है कि यदि 50 फेरों वाली तार की एक कुंडली से, कह रहा है यदि 50 फेरों वाली तार की एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 2 सेकंड में 20 वेबर वृद्धि होती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं भैया। ई का मान हमको ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि 2 सेकंड में, यानी कि डेल्टा टी बराबर आपको दिया भैया 2 सेकंड। और ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 20 वेबर की वृद्धि होती है। डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा भैया, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 20 सेकेंड, 20 वेबर भैया, वेबर। ये यहाँ पे कुछ बुकों में देगा फाई 1 माइनस फाई 2 बराबर 20 वेबर। तो यही हमने उसको मिलाकर डेल्टा फाई कर दिया है, कोई किसी को दिक्कत नहीं ना होगी। तो कह रहा है यदि 50 फेरों वाली, यानी कि फेरों की संख्या को डिनोट हम n से करते हैं। n बराबर भैया 50 फेरों, n बराबर आपका 50 फेरा हो जाएगा। तो आपका फार्मूला होता है E बराबर माइनस n अपन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, यही आपका फार्मूला होता है भैया। ध्यान दीजिएगा, सब मान आपको पता है, मान निकाल लीजिए। ई बराबर ज्ञात करना है, n का मान भैया माइनस 50 रख दीजिए। तो गुणे में डेल्टा फाई का मान 20 है, बटे में 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड है ना भैया। तो चलिए 2 सेकेंड है, तो अब इसको काट दीजिए, 2 दहा में 20। ई बराबर भैया जब 10 का गुणा होगा 50 में माइनस 50, 500 क्या आया, ये आया आपका माइनस 500 वोल्ट। यही आपका आंसर है भैया, यही आपका आंसर है। कल रक्षाबंधन है, सभी लोग अपनी बहनों को खूब प्यार दीजिएगा, खूब दुलार दीजिएगा। चलिए हम आपके लिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, और बहुत सारी आप लोग मिठाई खाइएगा, मुझे भी दीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों, आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है आपके लिए बोर्ड पर। सेम क्वेश्चन वही, परमाणु उसका अलग आएगा, क्योंकि जहाँ पे वहां पे 50 फेरा था, यहाँ पे 100 फेरे हो गए हैं।
तो आपका फार्मूला वही सेम लगेगा भैया, ध्यान दीजिएगा। तो n बराबर है, आपको क्या दे दिया है, n बराबर 100 फेरे। फिर कह रहा है 2 सेकेंड, डेल्टा t बराबर 2 सेकेंड, और डेल्टा फाई का मान दिया है आपको 15 वेबर। आपको ज्ञात क्या करना है, विद्युत वाहक बल E बराबर हमको ज्ञात करना है। E बराबर आपका फॉर्मूला होता है -n इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यही फार्मूला होता है, मान सब पता है तो हम मान निकाल सकते हैं ना। तो आइए दोस्तों, आपके लिए देखिए आपका आंसर आ रहा है -n, यहाँ पे 100 फेरे गुणे में डेल्टा फाई का मान कितना है 15 वेबर, डेल्टा टी का मान 2। तो अब ध्यान दीजिएगा कि उस बार तो 20 था, यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 5 संयम 100, 15 और 50 का गुणा होगा तो ई बराबर आ जाएगा भैया -15 पचे 75, 1 शून्य बढ़ जाएगा 750, क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा आपका। ये 700 - 750 वाट। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का भैया। सॉरी वाट नहीं, यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट, गलती से लिख दिए। क्या हो गया, -750 वोल्ट आपका आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। जितने लोग वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए भैया, आपके लिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। इससे और सुपर और डुपर जिसे कहा जाता है वो क्वेश्चन आपको बताएंगे। केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और कल रक्षाबंधन का पूरा एंजॉय लीजिएगा और अच्छे से अपनी बहनों को पैसा जरूर दीजिएगा। पैसा नहीं, पैसे का मतलब प्यार दीजिएगा भाइयों, प्यार। चलिए दोस्तों, आइए आपका अगला क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है, एक कुंडली में 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं, एक कुंडली में 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, जो 0.2 से घटकर 4 वेबर बल रेखाएं रह जाती हैं। उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया है φ1 बराबर दे दिया भैया, φ1 बराबर दिया आपको 10 वेबर, 10 वेबर दिया है। और फिर क्या कह रहा है कि बल रेखाएं गुजर रही हैं जो 2 सेकेंड में, कह रहा है 2 सेकेंड में 0.2 से घटकर 4 वेबर बल रेखाएं हो जाती हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे भैया 2 सेकेंड होगा, 2 सेकेंड से घटकर 4 वेबर बल रेखाएं हो जाती हैं। तो t बराबर है आपको दिया है 0.2 सेकेंड। क्या कह रहा है कि t बराबर आपको दिया है 0.2 सेकेंड और कह रहा है कि घटकर 4 वेबर हो जाती है। तो φ2 बराबर यहाँ पे लिख देंगे, φ2 बराबर 4 वेबर। अब आपको गणना क्या करना है, विद्युत वाहक बल E की गणना करना है। तो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है भैया φ2 माइनस φ1 बटे में T। ये आपका फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सब माने आपको पता है। φ2 का मान आपको दिया है 4 और माइनस φ1 का मान दिया है भैया 10 बटे में T का मान दिया 0.2। ध्यान दीजिएगा, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सब चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, या फिर अंदर को एक बार कर लीजिए माइनस, 12 दीजिए, 10 में से 4 जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा भैया 0.2। अब ये माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो E बराबर प्लस 6 बटे में 0.2। अब चाहे आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, 0.2 को भिन्न में बदलेंगे तो 2 बटे में 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 6 बटे 1 लिख सकते हैं, 2 बटे 10 लिख सकते हैं, बन गया A बटे B बटे C बटे D बन गया आपका। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इस यहाँ पे चला जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा भैया 6 गुणे में 10 बटे में 2, 2 तिहाई
6, तो ई बराबर हो जाएगा 30। ये दिख रहा है आपको भैया, इधर देखिएगा, हेलो देखिए इधर दिख रहा है आपको। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, ई बराबर आपका हो जाएगा 30 वोल्ट। किसी को कोई दिक्कत तो हम फिर से समझा देते हैं। तो आपको पहले दिया है कि एक कुंडली में 10 वेबर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं 2 सेकेंड से। यहाँ पे सेकेंड में 0.2 से घटकर 4 वेबर बल रेखाएं रह जाती हैं, यानी कि 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड में क्या 10 से 4 वेबर रह जाती हैं। तो आपको विद्युत वाहक बल की गणना करना है। तो φ1 बराबर 10 वेबर, φ2 बराबर 4 वेबर, t बराबर 0.2 सेकेंड। तो ई की मान की हमें गणना करना, फार्मूला आपका होता है E = माइनस φ2 माइनस φ1 बटे में t। तो ई बराबर माइनस ये φ2 का मान आपको 4 दिया, φ1 का मान आपको 10 दिया है भैया। तो मान रख देंगे, मान रखने के बाद गुणा भाग करने के बाद आपका आ गया ई बराबर कितना 30 वोल्ट। चलिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं आपके लिए। केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिए, मजा आएगा। एक से एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमें लग रहा है कि आप लोग इंजॉय के साथ देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आइए आपका अगला क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में जहां मुझे लिखना चाहिए था लंबवत, वहां पे समांतर हो गया, जहां पे समांतर था वहां पे लंबवत हो गया। उसका मान थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। जो वहां पे लंबवत के लिए मुझे वहां पे 0 रखना चाहिए था, समांतर के लिए वहां पे भैया 90 डिग्री रखना चाहिए था। थोड़ी सी गलती होने के कारण उसका आंसर जो है लंबवत के लिए, जो आपका आंसर आया लंबवत के लिए वो समांतर के लिए कर दीजिएगा, जो समांतर के लिए आया उसको लंबवत के लिए कर दीजिएगा। बस इतने काम करना है और बाकी सब सही है भैया। चलिए आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में करिएगा। पहले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो वहां पे हमने लंबवत के लिए 90 डिग्री रखा था, लंबवत के लिए 90 डिग्री रखा था, वहां पे भैया 0 अंश रखेंगे लंबवत के लिए, और समांतर के लिए भैया 90 डिग्री रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई वहां पे लिखने में, तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा कॉपी करते वक्त। वहां पे जहाँ पे लंबवत वहां पे समांतर कर लीजिएगा, जहाँ पे समांतर वहां पे लंबवत कर लीजिएगा। चलिए आइए, आपको अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, 200 फेरों वाली एवं 2.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली को 5 × 10⁻² न्यूटन एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए जबकि कुंडली का क्षेत्र लंबवत हो। तो आपको कुछ करना है नहीं भैया, आपको सब कुछ दिया है। कह रहा है कि 200 फेरों वाली, n का मान आपको पता है 200 फेरों। फिर कह रहा है कि 2 मीटर, यानी कि a बराबर आपको दे दिया है 2 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, इसीलिए क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल को a से प्रदर्शित करते हैं। और क्षेत्र की कुंडली B बराबर आपको दिया है 2 × 10⁻² न्यूटन एम्पीयर मीटर। ध्यान दीजिएगा, ये एम्पीयर है, ये एरिया है, ये एम्पीयर है, ये धारा का मात्रक होता है, ये क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपका फार्मूला होता है फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर NB cos थीटा। आपका फाई बराबर, सॉरी हम लिख दिए हैं, NB बराबर NB cos थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। सॉरी NB होगा, गलती हो गई, NBA cos थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको सब मान पता है, n का मान पता है, b का मान पता है, a का मान पता है। अब यहाँ पे जबकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कह रहा है कि जबकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत होने पर थीटा बराबर आप लोग 90 डिग्री लिखेंगे। भैया हमने पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी, आप लोग गलती नहीं करेंगे, उसको सुधार लीजिएगा। जहां पे लंबवत था वहां पे हमने समांतर का मान रख दिया है, जहां पे समांतर वहां पे लंबवत का मान रख दिया है। उस चीज को आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए आइए मान रखते हैं, फाई बराबर आपको
n का मान है 200 फेरा और a का मान है 2 मीटर गुणे में, और b का मान है 2 गुणे 10⁻⁻2 और cos थीटा का मान है कितना भैया, cos थीटा 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान हम इधर निकाल रहे हैं, चूंकि cos 90 अंश बराबर होता है कितना, सॉरी ये भैया यहाँ पे 0 हो जाएगा, लंबवत है ना तो यहाँ पे 0 लिखिएगा, गलती देखिए फिर हम कर रहे हैं, यहाँ पे लंबवत है तो वहां पे 0 कर दीजिएगा, गलती फिर कर दिए, गलती वैसे करना नहीं चाहिए था, कर दिए, उसके लिए तहे दिल से सॉरी कहते हैं। फिर भी यहाँ पे cos 0 अंश का मान भैया आपका होता है 1, cos 0 अंश का मान आपका होता है 1, cos 90 अंश का मान होता है 0। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि थोड़ी सी मिसिंग होने की वजह से वही जब यहाँ पे यही गलती किए वही गलती वहां पर भी हम कर दिए थे, और आगे बढ़ आए हैं तो आप उसको सुधार लीजिएगा। आइए आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन आपका यही है, अब केवल आपको हल करना है, गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। फाई बराबर, अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 शून्य बढ़ गया गुणे 10⁻⁻2, cos 0 अंश का मान भैया हमने इधर बताया 1 होता है, 1 का किसी संख्या में गुणा होगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फाई बराबर 8 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻⁻2, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, यदि किसी की घात 0 हो गई तो उसका मान 1 होता है, तो फाई बराबर आपका आ गया 8 वेबर। यही भैया आपका आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था, इस फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि इस आपकी फिजिक्स अब यहीं पे खत्म हो गई है। अब केवल आपको पढ़ाना है, अगले दिन से आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। आपका फिजिक्स पूरी तरह से खत्म हो गया है, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोग जितने लोग भैया इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपके पास जितने ग्रुप है सब में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चलिए आपको हम इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कुछ सुना के चले जाएंगे, और आप सभी लोग अपने बहनों के साथ मिलजुल कर रहिएगा। कहते हैं कि चंदन का टीका, चंदन का टीका रेशम का धागा, चंदन का टीका रेशम का धागा, सावन की सुगंध बारिश की फुहार, सावन की सुगंध बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद बहन का प्यार, और आप लोगों को मुबारक हो रक्षाबंधन का त्योहार। भैया आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।